एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंदर छोटे छोटे गांव कस्बों में लोग बसते हैं। और जब हम कोई रिटेल एग्रो शॉप का बिजनेस करते हैं और उस दरमियान मान लीजिए कि आपकी दुकान पे कोई भी ऐसा ग्राहक आए, जो होता है ना गांव में रहते लोग आसपास में उधारी का व्यवहार चलता रहता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई किसान आया जिसने आपको कहा कि सर मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है या 1000 रुपये दीजिए, मैं आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर लौटा दूंगा। तो इस तरह का कोई भी चीज़ दुकान के बाहर का व्यवहार आप जब भी करते हो तब उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसके लिए आपको सिंपल सॉल्यूशन है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे। दुकान के बाहर का कोई भी हिसाब किताब अगर आपको मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद जहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ ऊपर की 3 लाइनों में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा फाइनेंस। थोड़ा सा आप हल्का सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस शो कर जाएगा। तो इस फाइनेंस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। फाइनेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जितने भी कस्टमर होंगे जो ऐड करके रखे हैं वो कस्टमर आपको सामने यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते ही ये रमेश जी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको मार्क कर रहा हूँ, ये रमेश जी है। तो रमेश जी को मान लीजिए कि आपने 500 रुपये दिए, उन्होंने बोला सर मैं आपको 2 दिन में लौटा दूंगा। मान लीजिए उसको रमेश जी को पैसा देना है आपको, तो रमेश जी पे क्लिक करना है आपको। सिंपल जैसे ही क्लिक करेंगे अब नीचे की तरफ 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है इन, इसकी तरफ है आउट। तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझिएगा। अब हमारे पास से पैसा क्या जा रहा है या आ रहा है। मान लीजिए आ रहा है तो इन पे जाएंगे, लेकिन अगर हमें पैसा देना है तो आउट पे जाएंगे। तो हमने क्या किया है, आउट पे क्लिक करा। अब आउट पे क्लिक करने के बाद हमें कितना पैसा देना है, मान लीजिए कस्टमर का हमें देना है 500 रुपये हमें दिया, तो ऊपर हम लिख देंगे 500 रुपये। और यहाँ पे नीचे आ गया है रिसीवेबल अमाउंट, मतलब किसान से कितना पैसा हमें लेना है, 500 रुपये हमें लेना है। अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपने किस माध्यम से वो पैसा पेमेंट किया हुआ है। आपने कैश दिया है तो कैश रखिए, चेक दिया है तो चेक, NEFT, UPI ट्रांजेक्शन, जिस मोड से आपने पैसा दिया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन से रिसीव्ड बाय पर्सन, कि सामने वाली जो पार्टी है उसका क्या नाम है। तो आप यहाँ पे नरेशन के अंदर आप कुछ भी नाम उसका डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ रमेश जी, तो यहाँ पे हो गया। और आखिरकार आपको लास्ट में ऑप्शन से यहाँ पे नरेशन अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ याद कीजिए। मान लीजिए कि आपने दिए उसको कौन से खर्च के लिए दीजिए, तो एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपने दिए उनको पेट्रोल के लिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी नरेशन आप अपनी तरीके से मार सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे गिव है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी जो एंट्री है, अगर आपने इसको पैसे दिया है तो हम पूछेंगे कि भाई कितने दिनों में पैसा देने वाला है वो। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल उसने बोला 5 दिन, तो हम उसको निकाल देंगे, यहाँ पे क्लिक करके 5 लिख देंगे, तो ऑटोमेटिक तारीख यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो तारीख आपको डालने की ज़रूरत रहेगी नहीं। वो सेट रिमाइंडर पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो आपको उसका रिमाइंडर भी आ जाएगा और आपके सामने हमने रमेश जी को कितने पैसे दिए उसकी एक कस्टमर से लेके पूरी एंट्री आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि फाइनेंस में कौन सी एंट्री की जाती है और किस तरह से की जाती है। बराबर, ये मैंने आपको समझाया। आपने पैसा दिया, मान लीजिए कि रमेश जी आपके पास 5 दिन बीत गए, उसके बाद आपको पेमेंट देने के लिए आए हैं। तो सिंपल ये रमेश जी वाले ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब हमने पैसे दिए थे, अब हमें पैसे लेने हैं, तो हम नीचे यहाँ पे इन वाला ऑप्शन है, वो इन वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन, ये इन वाला ऑप्शंस, हमने इन पे क्लिक किया। अब ऊपर मान लीजिए कि कस्टमर ने हमें 400 रुपये दिया, तो ऊपर लिख देंगे 400। तो रिमेनिंग अमाउंट देखिए कितना बचा है आपका, 100 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पेमेंट आपने कस्टमर के किस मोड से दिया है, कस्टमर ने आपको चेक दिया, NEFT, UPI, जिस मोड से आपको दिया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिसीव्ड बाय पर्सन्स, कौन था दुकान पे, किसने पेमेंट लिया, मान लीजिए आपकी दुकान पे जो भी भाई बेचता है उसका नाम आ जाएगा।
और लास्ट में आपको रिसीव पे क्लिक करना है। नरेशन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, मान लीजिए बाकी पेमेंट कितना है, तो एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं रिमेनिंग पेमेंट 100 और रिसीव पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है क्योंकि हमने पेमेंट रिसीव किया है। बाकी का पेमेंट तो वो कल देने वाला है, तो हम एक दिन रख देते, सेट कर देते, तो आपके सामने ये एक एंट्री आ गई यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, हमें 500 रुपये हमने पहले क्या करा था, हमने दिए थे, उसमें से हमारे पास 400 रुपये आ गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फाइनेंस की एंट्री कैसे आउट करी जाती है और कैसे एंट्री ली जाती है, दोनों फंक्शनलिटी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर भी कुछ भी क्वेरी कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, हम उसका जल्दी से आपको प्रत्युत्तर देंगे। मिलते हैं आपको एक नई खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।